और चिश्तिया कब्रिस्तान को जिस तरह से बनाया गया, 2 हिस्से में बनाया गया। हालांकि अभी ये कब्रिस्तान शुरू नहीं हुई है और विवादों के घेरे में आ चुकी है, क्योंकि भिवंडी पूर्व के एमएलए रईस शेख ने इस कब्रिस्तान को, इसकी दीवार बनाने के लिए 60 लाख रुपया अपनी निधि से दिया है। ये अच्छी बात है, मगर रईस शेख अभी तक वहाँ पहुँचे नहीं है। विवाद इतना बड़ा हो चुका है उसके बावजूद। नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं शहीद अब्दुल हमीद की। भारत पाकिस्तान की जंग 1965 की और हमारे देश का ये जवान, जिसे लोग वीर अब्दुल हमीद के नाम से या शहीद अब्दुल हमीद के नाम से जानते हैं, आज उनकी जयंती है 1 जुलाई 2023। और शहीद अब्दुल हमीद को परमवीर चक्र से नवाजा गया था देश में। शहीद अब्दुल हमीद का वो कारनामा जिन्हें पता है, जिन्हें याद है, पाकिस्तानी सेना के जहाज़ों में घुसकर उन्होंने मारा था और इसलिए वो शहीद हुए थे। ठीक इसी तरह से भारत की 76वीं आज़ादी में हमारे देश को न जाने किसकी नज़र लगी हुई है कि एक दूसरे के धर्म स्थलों में घुसकर हम मारते हैं और नारे भी लगाते हैं। वो तब की बात थी जब शहीद अब्दुल हमीद ने दुश्मन सेना यानी पाकिस्तान के सेना के जहाज़ों को मारा था, और अब हम एक दूसरे को ही किसी न किसी बहाने से जान से मार रहे हैं। 76वें साल में आज़ादी का यही नतीजा सामने आया है। भिवंडी शहर के गायत्री नगर वार्ड नंबर 12 में चिश्तिया कब्रिस्तान का मामला फ़िलहाल भिवंडी शहर में गरमाया हुआ है। इस मामले को MIM के कार्याध्यक्ष शादाब उस्मानी ने गरमाया, और फिर जब जांच हुई तो मालूम पड़ा कि चिश्तिया कब्रिस्तान का जो मामला है, दरगाह, कब्रिस्तान और फिर चिश्तिया मस्जिद, इस तरह से एक के बाद एक ये है। और चिश्तिया कब्रिस्तान को जिस तरह से बनाया गया, 2 हिस्से में बनाया गया। हालांकि अभी ये कब्रिस्तान शुरू नहीं हुई है और विवादों के घेरे में आ चुकी है, क्योंकि भिवंडी पूर्व के MLA रईस शेख ने इस कब्रिस्तान को, इसकी दीवार बनाने के लिए 60 लाख रुपया अपनी निधि से दिया है। ये अच्छी बात है, मगर रईस शेख अभी तक वहाँ पहुँचे नहीं है। विवाद इतना बड़ा हो चुका है उसके बावजूद। बहरहाल ये काम भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका ने मुमरा देवी इंटरप्राइजेस, इनका कार्यालय या निवास स्थान थाने में है, उन्हें दिया था और ये काम उन्हें करना था। अभी काम उन्होंने कितना अच्छा किया है आपको मैं एक वीडियो और दिखाऊंगा। इसी में बीच के जो दीवार है, जो उत्तर दक्षिण बनी हुई है, मैंने हाथ से ही वो उसकी कंक्रीट दीवार के हिस्से निकाल दिए, ये भी आपको दिखाऊंगा। बहरहाल मामला गर्म हुआ तो महानगर पालिका के शहर अभियंता भी अपने दल बल के साथ बीती रात को वहाँ पहुँचे थे, और महानगर पालिका ने पूर्व पश्चिम की जो दीवार है दक्षिण की तरफ, उसे भी गिराने का आदेश दिया है और दोबारा बनाने के लिए आदेश दिया गया है। मगर ठेकेदार अपने हिसाब से काम करते हैं, ये महानगर पालिका को पता है, क्योंकि उनके भी हाथ कहीं ना कहीं दबे होते हैं और ठेकेदार के भी हाथ कहीं ना कहीं दबे होते हैं, इसलिए दोनों मिलकर इस काम को करते हैं। अब उसमें एक नया काम हो रहा है, छोटी पोकलाइन ऊपर कब्रिस्तान में चढ़ाई गई है और उससे कब्रिस्तान की मट्टी को निकाला जा रहा है ताकि दीवार का वज़न कम हो सके। हालांकि इस दीवार पे जो आप देख रहे हैं, इस दीवार के बाहरी हिस्से में लोगों के घर बने हुए, कमज़ोर लोग यहाँ रहते हैं। अगर ये दीवार गिरती है तो 1-2 लोग नहीं, जिस हिसाब से पहाड़ी का हिस्सा है, अगर ये दीवार गिरी तो इसमें सैकड़ों लोगों की मौत होने की संभावना है, क्योंकि जब दीवार गिरेगी तो पहाड़ी के हिसाब से वो नीचे तक जाएगी और फिर उसकी जद में जितने लोग आएंगे उसका नुकसान उनको भुगतना पड़ेगा। बहरहाल ठेकेदारों ने मिलकर इसका रास्ता निकालने की कोशिश की है कि मट्टी को निकाल लिया जाए, तो दीवार जो क्रैक हो गई है, फट गई है जगह जगह से, इसका वज़न कम कर दिया जाएगा और उसमें अम्मा चम्मा करके दीवार को कलर मार दिया जाएगा, तो ये मामला ख़त्म भी हो सकता है इस तरह से। बहरहाल भिवंडी शहर की असल कहानी क्या है, यहाँ इंजीनियर कम इंजीनियर ज़्यादा हैं, तो इस कब्रिस्तान
की दीवार को बनाने के लिए इंजीनियर ने नहीं बल्कि इंजीनियर ने काम किया है, इसलिए ये मामला हुआ है। महानगर पालिका ने आदेश भी जारी कर दिया है और ख़ास बात यह है कि महानगर पालिका ने पहले मुमरा देवी इंटरप्राइजेस को आदेश दिया क्योंकि टेंडर उनका था, और बीच में एक भिवंडी शहर के ही बोबेरे एसोसिएट को एक नोटिस जारी कर दी गई, जावक नंबर वही, तारीख वही। तो फिर ये मुमरा देवी इंटरप्राइजेस फिर बोबेरे एसोसिएट, ये चक्कर क्या है? महानगर पालिका ने बाद में अपनी गलती को भी सुधार लिया और फिर बोबेरे एसोसिएट को छोड़कर मुमरा देवी को नोटिस जारी कर दी। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के कुछ अधिकारियों का ये पुराना खेल है, मुद्दे को कैसे भटकाया जाए और भटकाकर मुद्दे को कैसे दबाया जाए, ये पुराना कारोबार है। बहरहाल चिश्तिया कब्रिस्तान की जो दीवार है वो फट चुकी है और कभी भी गिर सकती है, और गिरने पर जो लोगों का नुकसान होगा, लोगों की जानें जाएंगी, उसकी जवाबदारी कौन लेगा, ये सवाल बना हुआ है। मैं खान फ़खर आलम।